हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में आ रही ब्लड क्लॉटिंग की शिकायतों के बाद कई देशों में इसकी जांच की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जिसकी डोज भारत में भी लोगों को लगातार दी जा रही है। इसके मद्देनजर कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने इंडिया टुडे को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वैक्सीन के साइड इफेक्ट और इसे लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आइए आपको बताते हैं उनके कुछ सवालों के जवाब। दरअसल बहुत से लोग वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसे लेकर अदार पूनावाला ने कहा, मैं इसे इसलिए कोविड शील्ड कहता हूं क्योंकि ये एक तरह की शील्ड है जो आपको बीमारी होने से तो नहीं बचाएगा, लेकिन इसकी वजह से आप मरने वाले नहीं हैं। यह आपको गंभीर बीमारी से बचाती है और 95% केसेस में यहाँ तक कि एक डोज लेने के बाद भी आपको हॉस्पिटल जाने से बचाएगी। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है, जब आपको गोली लगती है तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से मरते नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही है। जनवरी से अब तक हम करीब 4 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दे चुके हैं। जब हमें ये देखना होगा कि क्या वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। वैक्सीन के ओरिजिनल आइडिया पर अदार पूनावाला ने कहा, मैंने या किसी और वैक्सीन कंपनी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि वैक्सीन आपको बीमारी होने नहीं देगी। हो सकता है लोगों के बीच इस तरह की धारणा रही हो। आप अगर किसी अन्य वैक्सीन को भी देखें तो बहुत कम वैक्सीन ऐसी हैं जो आपको बीमारी होने से या उसके संक्रमण से बचाएं, बल्कि आपकी सुरक्षा करती हैं। WHO का भी यही मत है कि आप सही रहें और इसीलिए सबका वैक्सीनेशन ज़रूरी है। बीमारी से बचाने का दावा कभी हमारा या साइंटिफिक कम्युनिटी से किसी का भी गोल पोस्ट नहीं रहा होगा। आज कई दवाएं भी ऐसी हैं जो एक समय काम करती थी लेकिन अब नहीं करती। आज की तारीख में मनुष्य द्वारा बनाया गया कुछ भी ऐसा नहीं है जो 100% हो। ये कई बार काम करता है लेकिन हमेशा नहीं। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को लेकर यूरोप में आ रही क्लॉटिंग की शिकायतों पर बोलते हुए अदार पूनावाला ने कहा, इसके क्लिनिकल ट्रायल के टाइम से ही इसके प्रभाव और न्यूरोलॉजिकल असर को लेकर सवाल खड़े होते रहे और अब ये ब्लड क्लॉटिंग का मामला सामने आया है। हमारा शुरुआत से ये कहना रहा है कि नियामकों और वैक्सीन के जांचकर्ताओं को मामले की जांच पूरी करने दिया जाए और उसके बाद उन्हें एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचने दिया जाए, न कि मीडिया में हो रही बहस या कंपनी के दावे पर बात की जाए। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, EMEA और अन्य देशों ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। रही बात इस ब्लड क्लॉटिंग के मामले की, तो मैं अभी भी इस पर कोई बयान नहीं दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते इसकी पूरी रिपोर्ट आ सकती है। हमें उसका इंतजार करना चाहिए। अदार पूनावाला ने आगे कहा, वैक्सीन के विपरीत प्रभावों को लेकर एक बात हमेशा देखी गई है कि इसका कोई कारण और भी हो सकता है। जिस उम्र के लोगों को वैक्सीन दी गई है उसमें ब्लड क्लॉटिंग होना सामान्य बात है। इसीलिए हमें ये बात देखनी होगी कि यूरोप के देशों में वैक्सीन पाने वाले के बीच क्या अचानक से ब्लड क्लॉटिंग के मामले बढ़े हैं। उसके बाद हम इसका लिंक वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट के तौर पर जोड़ सकते हैं। जहां तक भारत की बात है, यहाँ हमें वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा, भारत में हमने पाया है कि जिन लोगों को कोविड हुआ और अस्पताल में भर्ती हुए उन्हें कोविड शील्ड वैक्सीन दिया गया और इसमें 2 या 3% नहीं बल्कि 90% से अधिक लोगों पर इसकी एफिकेसी देखी गई, वो भी सिर्फ एक ही डोज से। ये स्कॉटलैंड के उस अध्ययन को मान्यता देता है जिसमें 4 लाख से अधिक लोगों के बीच ये पता लगाया गया कि कोविशील्ड ही एक खुराक कितनी असरदार है। वयस्कों को वैक्सीन देने पर ब्रिटिश और यूरोपियन रेगुलेटर्स दोनों ने ही चिंता जताई। इस पर अदार पूनावाला ने कहा, किसी भी सरकार या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। पहली बात तो ये कि भारतीय वैक्सीन इंडस्ट्री पर ग्लोबल सप्लाई की बहुत निर्भरता है। दूसरा, इस बीच भारत में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारी प्राथमिकता भारत की ज़रूरतों को पूरा करने पर है और अपनी सारी खपत भारत को दे रहे हैं। इसके लिए हमें कई वैश्विक नेताओं की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी है। हमें अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को भी साइड करना पड़ा है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले भारत है और ये एक अस्थायी स्थिति है। उन्होंने आगे कहा, फाइजर, मॉडर्ना या कोविशील्ड वैक्सीन का 95% मामलों में ऐसा है कि आपको बीमारी होगी लेकिन आपको अस्पताल नहीं जाना होगा। यही बात हम UK वेरिएंट
वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के साथ भी देख रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है जहां किसी ने वैक्सीन ली हो और उसे यूके वेरिएंट की बीमारी हुई हो और फिर से उसे अस्पताल जाना पड़ा हो। बाकी और पूरे अध्ययन के लिए हमें 1 और महीने का इंतजार करना होगा। धन्यवाद। आपको हमारी कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।